भारत में हर 5 वर्ष पर लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं। इस चुनाव को आम भाषा में प्रधानमंत्री चुनाव भी कहा जाता है। देश में आखिरी बार लोकसभा चुनाव साल 2019 में कराए गए थे। इस दौरान भारतीय जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना चुनाव पूर्ण बहुमत से दिया था। अगर हम 1947 से 2022 तक देश के प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक करीब 16 साल और 246 दिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब यदि देश के अगले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वह गुलजारी लाल नंदा थे। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद संभाला, जो कि केवल 13 दिन ही प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हो गया। देश के दूसरे प्रधानमंत्री की बात की जाए तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने। करीब 1 साल और 216 दिन तक यह प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर से 11 जनवरी 1966 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। 24 जनवरी 1966 तक 13 दिन तक इन्होंने पद ग्रहण किया। इसके बाद तीसरे स्थान पर आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल करीब 11 साल और 59 दिन तक रहा। इतना लंबा कार्यकाल उनका 3 चुनाव के दौरान हुआ। 1975 की इमरजेंसी, जिससे लोग बुरी तरह दुखी हो गए कि 1977 के चुनाव के दौरान इनकी बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद चौथे नंबर पर मोरारजी देसाई को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक करीब 2 साल और 126 दिन तक वह प्रधानमंत्री रहे। फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 5वें पायदान पर चौधरी चरण सिंह आते थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी करीब 170 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट वापस लेने के बाद इनकी सरकार गिर गई। 6ठे स्थान पर पुनः इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। यानी 4 साल और 291 दिन रहा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इनके बाद 7वें स्थान पर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1990 तक रहा। यानी करीब 5 साल और 32 दिन। इन 5 सालों के कार्यकाल में कई गड़बड़ियों के चलते राजीव गांधी की छवि जनता की नज़रों में कम हो गई। इनके बाद 8वें स्थान पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1990 से 10 नवंबर 1990 तक चला। यानी करीब 343 दिन यह भारत के प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह द्वारा बनाई गई सरकार में ज़्यादातर एकता नहीं थी और अंदरूनी कहर ज़्यादा थी। जब वीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लालकृष्ण अडानी को अरेस्ट करने का आर्डर दिया तो जिसकी वजह से बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनके बाद 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1 साल से भी कम समय के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। यानी 223 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद 10वें स्थान पर पीवी नरसिम्हा राव को भारत देश का प्रधानमंत्री चुना गया, जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक करीब 4 साल और 330 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं।
जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। यह प्रधानमंत्री बने तब भारत की इकोनॉमी की हालत खस्ताहाल हाल थी। इकोनॉमी की हालत सही करने के लिए इन्हें बड़े बदलाव की ज़रूरत थी और इस कार्यकाल में पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई बड़े डिजिटल बदलाव किए और इकोनॉमी को काफ़ी हद तक सुधारा। नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री बने जो नेहरू की गांधी फैमिली से नहीं थे और पूरे 5 साल तक कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को 11वें स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी करीब 16 दिन तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद 12वें स्थान पर HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इनका कार्यकाल करीब 1 जून से 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक करीब 324 दिन तक रहा। 13वें नंबर पर इंद्र कुमार गुजराल बने प्रधानमंत्री, जो करीब 21 अप्रैल 1997 से 9 मार्च 1998 तक यानी 332 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे। 14वें स्थान पर पुनः अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक करीब 16 दिन तक रहा और दूसरी बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक करीब 6 साल और 64 दिनों तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी निडर और एक साहसी व्यक्ति थे। इनके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इनके बाद 16वें स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया, जो वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।